व्यवस्था विवरण में जाएंगे हम। और 28 अध्याय आशीष वचन, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसके सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब इसको अंडरलाइन करो, क्या करेगा वो? सब जातियों में, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को अगर सक्सेसफुल ऊंचा रास्ता पकड़ना है, श्रेष्ठ होना है सब जातियों में, तो हमको क्या चाहिए? परमेश्वर के वचन को फॉलो करना। ओके, ये तो इज़राइल के लिए दिया हुआ है। ये आपको अभी उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं जैसा इज़राइल फॉलो करते थे। अब हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा है जो हमको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, वो फॉलो करना है। ओके, आप लेकिन इसको अंडरलाइन करो। वह तुझे, कौन? परमेश्वर। ओके, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो यहोवा का कंडीशन है, ओके, आपको आज्ञा पालन, ये अपने परमेश्वर का कंडीशन है आपको। ओके, आज्ञा पालन ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आज्ञा पालन ये आपका अपना चॉइस है, अपना एम्बिशन होना चाहिए। अगर किसी ने आपको पूछा आपका एम्बिशन क्या है, तो आपको बोलना चाहिए परमेश्वर का आज्ञा पालन। ओके, किसी ने आपको बोला कि आपकी चाहत क्या है, आपको बोलना चाहिए परमेश्वर का आज्ञा पालन। क्या है उसके पीछे, राज क्या है उसके पीछे, सीक्रेट क्या है? आप सब जातियों से ऊंचे हो जाते हैं और आप परमेश्वर के सुनने के कारण सब आशीर्वाद हम पर आते हैं। तो आप एम्बिशन क्यों रखते हैं? आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये होना है, वो होना है, क्यों बनते, ऐसा क्यों रखते हैं एम्बिशन आप? क्योंकि उसमें से आप श्रेष्ठ हो जाते हैं और उसके कारण आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें मिल जाती है। तो इतना सब कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है? हमको क्या चाहिए? एक ही चीज़ चाहिए, हमको चाहिए परमेश्वर का आज्ञा पालन। ओके, तो आपका एम्बिशन क्या बनना चाहिए? जॉब नहीं, करियर नहीं, कोई और चीज़ नहीं। आपका एम्बिशन, आपका मकसद, आपका ध्येय, आपका कोई भी इंटरेस्ट, आपका डीप डिज़ायर, आपका हार्ट डिज़ायर, सब कुछ जो होना चाहिए आपके ज़ुबान पे एक ही आना चाहिए, मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, क्यों ज़िंदगी जी रहे? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, क्यों मैरिज कर रहे? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। क्यों बच्चे पैदा कर रहे? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। क्यों बंगलो ले रहे? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, क्यों गाड़ियाँ ले रहे? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आज्ञा पालन करना है बस, और कुछ नहीं करना है मुझे, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। ओके, जो कुछ भी आपके पास है वो सबके द्वारा आपको एक ही एंड रिजल्ट रहना चाहिए, मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, इसकी वजह से मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। आमीन। आपके पास और कोई दूसरा कारण ही नहीं रखने का। क्यों आपके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं एजुकेशन के? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। क्यों आपके पास गवर्नमेंट जॉब है? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। क्यों आपके इतने अच्छे रिश्तेदार हैं? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, क्यों आपको इतना सब कुछ आता है? मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, इतना इजी है लाइफ। अभी आपको समझ में आया कि आपको कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में नफरत नहीं रहेगा। क्यों आपके साथ ऐसा है? सबके बीच में आपको एक ही आपका जो टारगेट फोकस रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। ओके, तीसरा देखो वचन, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। देखो, आज्ञा पालन करने वाले लोगों को ये सब कुछ रखा हुआ है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे।
जब मैं ये सब पढ़ती हूँ आशीष के वचन, तो मुझे ना वो श्राप के वचन पढ़ने का मन नहीं होता। ओके, क्योंकि उसमें सारा नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको वो जानकारी के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ेंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। देखो, ये इज़राइल को दिया हुआ देश के बारे में बता रहा है परमेश्वर। परमेश्वर ने किसी को भी, मनुष्य जाति को, कोई भी भूमि की जगह, भूमि का कोई हिस्सा उसका अपना खुद का हिस्सा है ऐसा नहीं दिया है। हम सब जो भूमि के ऊपर रह रहे, अर्थ के ऊपर रह रहे, सब परमेश्वर के जगह में रह रहे हैं। ओके, लेकिन इज़राइल एक ही ऐसा एक देश है जो परमेश्वर ने उसको अपना खुद का जगह, ज़मीन बोल के दे दिया है। ओके, अगर उसके विरोध में कोई आना चाहेगा तो उसके लिए परमेश्वर फाइट करता है। आपको इज़राइल के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके विषय में भारी भारी बातें, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है वो। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। है ना, पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हम कौन सी प्रजा हो गए हैं? अभी हम भी पवित्र प्रजा बन गए हैं, और हमारे अंदर अभी क्या करता है परमेश्वर? स्थिरता रखता है। तो आपको अस्थिरता जब आती है, डिसबैलेंस होता है आपका कोई भी लाइफ एरिया, मैंने आपको सीक्वेंस दिया है। कौन सा लाइफ एरिया टारगेट करता है शैतान? आपका आत्मा, प्राण में क्या है? मन, इच्छा, भावना टारगेट करता है वो। ओके, फिर तीसरा आपका कोई कंट्रोल्ड एरिया, जो जिसके ऊपर आपका नियंत्रण है। सुबह उठना, कुछ काम करना, ये करना, वो करना, हाँ, रेगुलर है। आप कोई कंट्रोल में रखते हैं आप कुछ बातों को, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ओके, आपका शरीर का जीवन, शरीर की हेल्थ। ओके, फिर आपका पोजेशंस, फाइनेंस, हाँ, आपका आत्मिक व्यवहार, आपका भावनात्मक व्यवहार, आपके रिश्तेदारी, हाँ, आपके परिवार, घर, आपका धन दौलत, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सब टारगेट करता है शैतान का जगत, क्योंकि आपको डिसबैलेंस करके रखता है उसके अंदर, ताकि आप परमेश्वर की तरफ आज्ञा पालन करना छोड़ दे, उसकी तरफ ध्यान लगाना छोड़ दे और ये बैलेंस करने के पीछे चले जाए। इसके लिए वो आपको डिसबैलेंस कर देता है। अब यहाँ पे क्या बोला है? जो मैं अपनी पवित्र जाति बनाऊंगा उसको क्या करूंगा? स्थिर रखूंगा कहता है। लेकिन किसको? जो मेरे मार्गों पर चले। तो आपका डिसबैलेंस हुआ कोई लाइफ, तो आपको क्या ढूंढना चाहिए? परमेश्वर का वचन ढूंढना चाहिए। आया समझ में? जब आप परमेश्वर का वचन ढूंढते हैं तभी जाके आपको क्या मिल जाता है? सीधा परमेश्वर का कनेक्शन मिल जाता है, और फिर आपका लाइफ वो डिसबैलेंस में से बैलेंस करा के देता है, और आप स्थिर रहते हैं, आप डगमगाते नहीं है। वो परिस्थिति बीत जाने तक आप हिलते डुलते नहीं है, कुछ नहीं, आराम से आप उसमें से भी, उतनी कठिन परीक्षाओं में से भी आप पार हो जाते हैं। आप डगमगाए से, हड़बड़ी मचाते हुए नहीं, और यहाँ वहाँ भटकते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर टेक लेकर आप आराम से समय को कटने देते हैं, और परिस्थिति से आप बाहर आ जाते हैं। आया समझ में? तो ये कभी होता है जब हम इंस्ट्रक्शंस में परमेश्वर के वचनों को लेंगे, तभी ये होता है। ओके, ये है अभी आशीष के वचनों के अंदर। और देखो आगे क्या है, मैं इसे अंडरलाइन कर रही हूँ। तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा।
और 10 वचन, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अब उनको क्या डरने की जरूरत है ना? उन्होंने क्या किया है किसी का? क्यों यहोवा ऐसा करना चाहता है कि लोग इज़राइल को देखे और डर जाए? ऐसा क्या प्रॉब्लम करना चाहता है? उसको क्या करना है? लोग है, उसने ही तो बनाए हैं, क्या है उसके अंदर, है ना? यही एरिया ऑफ लाइफ है जो आपको डिसबैलेंस कराता है। ओके, वो डिसबैलेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ फाइट करता है। आया समझ में? और उनके साथ जो फाइट होती है तो वो परमेश्वर के लोगों से डरने लगते हैं कि नहीं, इनका जो श्रद्धा है, इनका जो भक्ति करने का जो परमेश्वर है वो डेंजरस है। ओके, तो इसकी वजह से उनको परमेश्वर के बारे में परमेश्वर बोलता है, यहोवा बोलता है कि वो डरने लगेंगे, वो तेरे विरोध में तुझे डिसबैलेंस करने के वक्त में 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके साथ कौन फाइट करेगा? अभी परमेश्वर फाइट करेगा। ओके, वो इविल पावर्स के साथ फाइट करते हैं, तो यहोवा अपनी पावर से आपके लिए, आपकी खातिर वो फाइट करेगा, क्योंकि आप ओबीडियंस में चल रहे हैं, उसके वचन का आधार लेके, इंस्ट्रक्शंस उसके वचन के आधार से लेते हैं और उसके नीचे अपने आप को दे देते हैं। चाहे बेइज्जत हो जाए आप, तो भी आप वो वचन को ही अपने सामने रख के अपनी ज़िंदगी को संभाल रहे हैं, तो ख़त्म हो गया, परमेश्वर फाइट करता है आपके लिए। ओके, आप आगे देखिए। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। परंतु ये जब फाइनेंस का प्रॉब्लम्स आता है ना, तभी आपको ये वचन याद रखने का कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उधार देने वाला इंसान बनूंगा। मैं लेकर कर्ज लेकर कर्ज के नीचे डूबने वाला इंसान नहीं, उधार देने वाला इंसान बनूंगा। कर्ज लेकर उधार लेकर जीने वाला इंसान नहीं बनूंगा। ओके, से तुझे उधार लेना न पड़े और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। देखो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, चाकू छुरा लेके खड़ा नहीं हो गया, देखा ये है, ये पूरा करना है। ओके, नहीं, परमेश्वर अपना ऐसा कोई इरादा नहीं रखा कि देख ऐसा करना है, ऐसा नहीं किया तो देख ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा मैं तेरे लिए, ऐसा नहीं किया उसने क्या किया? उसने बोला यदि तूने अपनी मर्जी से मेरे इंस्ट्रक्शंस को ढूंढना शुरू किया तो मेरे इंस्ट्रक्शन को तुझे ढूंढना पड़ेगा, तुझे उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, तुझे बाइबल रीडिंग करना पड़ेगा। ओके, तुझे किसी के सामने बैठ के सीखना पड़ेगा कि ये क्या है, इसके बारे में कितना रहस्य भेद है, इसकी गहराई क्या है, मुझे सिखा दे ताकि मैं इसको लेके फिर मेरी ज़िंदगी में यूज़ कर सकूँगी। ओके, ऐसा आपको एक एरिया ऑफ लाइफ आपका झुकाना पड़ेगा। ओके, आपके प्रायोरिटीज़ नीचे रखना पड़ेगा। आपका डिसबैलेंस्ड लाइफ है। ओके, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी समस्याएं भारी है, ज़बरदस्त है, बहुत ही बदतर कंडीशन है आपका। इतना होने के बावजूद भी अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस्ड करने के लिए तैयार है तो फिर परमेश्वर भी तैयार है आपके लिए। ओके, वो कहता है अब बैठ जा एक जगह, मुझे अपने वचन तुझे सिखाने दे। ओके, अब तू ये वचन को मेरे लिए पढ़ना शुरू कर। अब तो ये वचन पढ़ना है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना है, बाकी काम मैं कर लूँगा। आया समझ में आपको? तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है आज्ञा पालन करना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको ये आशीषें आएगी, ऐसा नहीं बोला। तो आपकी बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, आपकी बहुत छोटी तिनके जैसी मेहनत है, ओबीडियंस। उतना करने के लिए भी शैतान का आत्मा आपके ऊपर झपट लगाता है और आप डिसोबे करने के लिए ज़्यादा तैयारी रखते हैं।
ओके, तो डिसबैलेंस से और भी वर्स्ट बन जाते हैं, डिसबैलेंस से ज़्यादा बदतर हो जाती है ज़िंदगी। ओके, इसके लिए परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस आप उतनी मजबूर अवस्था के अंदर भी बैठ के परमेश्वर का वचन को आप ढूंढना ज़रूरी है। ओके, एकदम जटिल अवस्था है, एकदम मरने के बेड पर इंसान बैठ गया है अभी, बस उसके लिए अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कहीं तो कुछ तो भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। सब ठीक है, लेकिन जब बोल दिया डॉक्टर ने इसको, इसके अलावा और दूसरा कोई इलाज नहीं है इसके लिए, अब क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप? इसको फ़ोन करके बताओ, उसको फ़ोन करके बताओ, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, नहीं। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, रुक जाओ, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को लेना शुरू कर दो। आया समझ में आपको? कितनी भी एड्ज में, कितने भी खतरों के अंदर आपको रख दिया, तो भी आपको उसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? परमेश्वर के वचन को ढूंढना शुरू करो। आपको नहीं मालूम पड़ेगा कौन से रास्ते से परमेश्वर उसमें से आपको बाहर लाएगा, क्योंकि आपको रास्ता चलना है। मरने वाला तो मर जाएगा, लेकिन आपको रास्ता और भी आगे है। ओके, लेकिन अगर उस जगह में आपने गड़बड़ी मचा दी, उस जगह में आपने तहलका मचा दिया, उस जगह में हाय हाय तौबा तौबा करते हुए भटकने लगे आप, ख़त्म। वो एरिया ऑफ लाइफ आप डिसबैलेंस हो गए इमोशनली, मेंटली, और आप फिर उस जगह में आपकी शहरपना जो है वो टूटती जाती है, दुष्ट आत्माएं आकर डेरा करने लगेगी, आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर और ज़्यादा बदसूरत होती जाएगी। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, हर चीज़ में, हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर इंसल्ट में, हर हर्ट फीलिंग्स में, हर ऑफेंस में, हर प्रकार के बेइज्जती में, हर प्रकार के दुष्टता में, हर प्रकार के माहौल में, सारी पीड़ाओं के अंदर, दर्द के अंदर, यातनाओं के अंदर, सारी विपत्तियों के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? परमेश्वर के वचन को ढूंढना, बाकी काम वो संभाल लेगा। आया समझ में आपको? आज्ञा पालन करना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उनकी सेवा करना। सेम आज्ञा आज हम लोगों के लिए भी है। ओके, आज मसीही लोग हम देखते हैं, मैंने ये नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि मसीही लोग, पास्टर्स लोग भी जो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करते हैं, तो मैंने ये बात को इस तरह से नहीं कहा कि यूनुक जो है, यूनुक को जो खोजा था वो फिलिप्पुस खोजा के पास परमेश्वर के आत्मा ने उसको उठाकर लेकर गया। ओके, तो प्लेस के ऊपर से परमेश्वर हनोक को भी उठा लिया है। ओके, एलिया था, उसको भी उठा लिया है। ओके, तो प्लेस से उठाकर दूसरी जगह में ले जाना, इसको मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं बोल रही हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों। ओके, एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो है जो लोग आत्मा के जगत में अपने तरीके से जाते हैं, जो अनबिलीवर्स लोगों का सिखाया हुआ रास्ता है आत्मा के अंदर से होकर जाना। तो चलो आत्मा के अंदर से होकर वो लोग जा रहे, वो लोग दुष्टता के जगत का रहस्य भेद समझ के उसको फॉलो करके उसके अंदर से जा रहे, तो वो लोगों का काम कोई और होगा। लेकिन ये मसीही लोग क्या कर रहे हैं आजकल? वही रास्ते से, उसी तरीके से, वही मंत्र बोल के, उसी तरीके का ध्यान लगा के, वही मेडिटेशन करके, वही उनके भक्तियों का नाम लेके वहाँ से वो निकल जाते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में खुल जाते हैं, और फिर वहाँ वो एरिया ऑफ लाइफ को एक्सेस करते हैं जो डिमोनिक एरिया से निकलता है।
ओके, दुष्टता के जगत के आत्माओं के कारण वो जो खुलता है उस रास्ते से वो जाते हैं और वो मसीही लोगों के घरों में प्रवेश करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, वो पास्टर्स उनके बिलीवर्स लोगों के घर के अंदर जाते हैं, उनके बिलीवर्स लोगों के घर के अंदर जाके देखते हैं किधर क्या रखा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कभी ये लोग क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कहाँ कैसे रखा है, घर की अवस्था कैसे, ये वो रास्ते से जाके वो सब इस तरह से तहलका कर रहे हैं। ओके, तो ये बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर के संतान, कभी भी इस बात को नहीं समझना ऐसा कि मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन पास्टर्स के बारे में ये तरह से बोला जो फिलिप्पुस के बारे में था, वैसा वाला नहीं। वो तो हमारे परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता का वो तरीका है लोगों को यूज़ करने का। लेकिन पास्टर्स के बारे में जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताया, वो मसीही लोगों के घर में जाने का रास्ता इस तरह से अदृश्य में से कर रहे हैं। वो अदृश्य का जो रास्ता खोलने का उनका तरीका है, वो दुष्ट आत्माओं के तरीकों से खोलते हैं और फिर वो मसीही लोगों के घर में जाके अपना काम करके आते हैं। ओके, कुछ छुपा के आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल देते हैं, ओके, कुछ चीज़ें वहाँ से हटा देते हैं, कुछ जगह में इविल स्पिरिट रख के आ जाते हैं, कुछ जगह में कुछ परेशानियाँ रख के आ जाते हैं। ऐसे काम कर रहे हैं लोग, और मैं नहीं जानती हूँ वो पास्टर्स वो बोल तो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसे किसी के वो कोई चर्च चला रहे ऐसा है वैसा, ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं। लेकिन वो मसीह कलीसियाओं में रहते हैं और बोलते हैं कि हम उनके असिस्टेंट पास्टर्स हैं। ओके, हो सकता है, मैंने तो कभी उनको ऐसा देखा नहीं और जाना भी नहीं, लेकिन वो मसीहों के ऊपर बीमारियों के आत्माओं को भी लगाते हैं। उनको मालूम है किस तरह से, वो उसको कहते हैं ओकल्ट प्रैक्टिस, रहस्य ज्ञान। ओके, आत्मिक रहस्य ज्ञान जो है, वो रहस्य ज्ञान के अंदर से क्या करने से क्या बीमारी आता है, क्या करने से क्या हो जाता है, ये रहस्य का भेद का ज्ञान जो है, जिसके अंदर भले बुरे ज्ञान शैतानी जगत का ज्ञान है, उसके अंदर से वो प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, तो उसके अंदर माहिर हो चुके हैं, तो वो खुद ही अपने लोगों के अंदर बीमारियों को लगा देते हैं और फिर आराम से देखते हैं कि अब वो बीमार हो गया, अब वो बिछौने पर है, अब कोई आत्मिक जीवन नहीं है उसका, सब खत्म हो रहा है उसका, और उसको कोई मिलने नहीं देता है। ओके, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होने नहीं देते हैं। वो गैंग रहते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, और वो एक दूसरे को बताए रखते हैं कि इसके पास किसी को आत्मिक पावर में आने नहीं देना। परमेश्वर की सहायता करने वाला अगर कोई आया तो उसके ऊपर भी वो अटैक चढ़ा देते हैं ताकि वो पीछे हट जाए और उसको बचाने के लिए आगे ना बढ़े। ये मैंने देखा है, ये बहुत ही ओपनली चल रहा है मसीह जीवनों के विरोध में। ओके, बिलीवर्स के भी और लीडर्स के जीवनों में भी ये चल रहा है, और उनका टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है। वो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन आने का फिक्स टाइमिंग है, उनको उनके आने जाने को आप पहचान भी सकते हैं, आप पहचान भी सकते हैं। अगर आप आत्मिक जगत में बहुत स्ट्रांगली परमेश्वर से कनेक्टेड है तो आप उनको पहचान भी सकते हैं, उनके आए हुए समय को, उनको गए हुए समय को, और रेगुलर वो वही समय में आते हैं, वही समय में जाते हैं। ओके, और वो आपको अदृश्य में से पीछा भी करते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, आप जो व्हीकल में जाएंगे, जिस जगह में जाएंगे, उनके साथ वो फ्रेंडशिप करते हैं और उनके ऊपर वो अदृश्य में से बातें करते हैं। उनको भी वो लोग पोजेस कर देते हैं, उनको भी वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त कर देते हैं, और फिर वो उसको भी कंट्रोल करते हैं आपके बारे में सब कुछ फ्री रखने के लिए, उनके लिए फ्री रखने के लिए। ओके, इंफॉर्मेशंस मिलते रहने के लिए। ओके, तो आप सुरक्षित नहीं है। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा पालन के बाहर है ना, तो आप सुरक्षित नहीं है। ओके, जितना भी आपको मज़ा आए आज्ञा पालन के बाहर रहना, तो भी आप सुरक्षित नहीं है उसके अंदर। मज़ा आना वो आपके भावनाओं को पसंद आ रहा है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन का दरवाज़ा जो है, आत्मिक शहरपना जो है, वो टूट रही है, और वो टूटने वाली शहरपना डेंजर जोन रहता है, क्योंकि उधर से दुष्ट आत्माएं एंट्री करती है। और अगर दुष्ट आत्माएं एंट्री करती है तो आपको समझने के लिए ज़रूरत है, फिर आप
आपको वो कहाँ पर पहुंचा सकती है अगर आपने उसके साथ फाइट नहीं किया तो। अगर आप फाइट कर रहे हो उसके साथ तो निश्चित ही वो पीछे हटती रहेगी, लेकिन आप फाइट नहीं कर रहे हो उसके साथ, आराम से उसके साथ जी रहे, तो फिर वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? चोरी नाश घात, और क्या है उसके पास। ओके, तो ये बात को आप ध्यान रखना है। मैंने आज जो बताया आपको वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस तरफ से है, ठीक है। तो आपको परमेश्वर के वचन के अलावा कोई दूसरा विश्वास आपके दिलो दिमाग में भी नहीं आना है। अगर आप आज्ञा पालन के रास्ते से चलना चाहते हैं तो आपको चौकसी करना है। आपके मन के ऊपर आपने तगड़ा मजबूत पहरा डालना है, आपने ज़बरदस्ती लगा देना है आपके मन के ऊपर, आपने ताकत चढ़ा के अपने आप के साथ फाइट करना है कि ये मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, मेरा परमेश्वर इससे नाराज़ होता है, मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, आई डोंट नीड इट। ओके, मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह से अपने आप को आप भारी कठिन ऐसा हृदय से आपको अपने आप को पीछे हटा देना है जहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा का तोड़ने का समय आ जाता है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। उनकी सेवा भी नहीं करना है। ओके, और ना ही उनके पीछे, यानी उनके इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो आप उनको फॉलो नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बोला है ना कि ये कोई इंस्ट्रक्शन जैसा प्रभाव है आपके एटमॉस्फेयर में, आप वैसे इंस्ट्रक्शंस के फॉलो हो जाते हैं, ऑटोमेटिक फॉलो हो जाते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के ऊपर आपके कंट्रोल आ चुका है वो पावर्स का, तो फिर आपको फॉलो हो गए। कोई बात नहीं है, आपको वो फॉलो नहीं करना है। आप वो इंस्ट्रक्शंस की जगह में परमेश्वर के वचन को इंस्ट्रक्शंस में डाल देना है और आप परमेश्वर की सेवा को ही करना है। ओके, अब आगे देखो, यानी सिर्फ आज्ञा पालन से चलना है क्या? नहीं, दूसरी बात और आई है यहाँ पर, आज्ञा पालन और फिर दाहिने बाएं नहीं मुड़ना है। यानी कोई दूसरा विश्वास दिखाए, कोई दूसरे तरीके से आपको ललचाए, कोई दूसरे तरीके से आसान रास्ते आपको बताए आपका काम हो जाने के लिए, या आपका फ़ायदा होने के लिए, या आपका नुकसान नहीं होगा ये भरोसा देते हुए कुछ भी आता है तो उसको कहते हैं वो अलग दाहिने या बाएं मुड़ने वाले इंस्ट्रक्शंस। कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं उसको बोलते हैं दाहिने या बाएं मुड़ने वाले इंस्ट्रक्शंस। ओके, और वो जो इंस्ट्रक्शंस रहता है वो पराये देवताओं के रहते हैं और उनके पीछे हम वो इंस्ट्रक्शंस के संगति में हमको कभी भी अलाइन नहीं होना है, संगति में नहीं चलना है, और ना ही फिर उनके पीछे चलने की वजह से उनका कोई गुलामी करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने मुझे जॉब दिलाया ना, तो मैंने तो उसका तो मानना चाहिए, हो गया उसका सेवा। ओके, वो लोगों ने तो हमको बचपन से संभाला है ना, तो हमको उनके संगति में रहना पड़ेगा, ये हो गया उनकी सेवा। ओके, नहीं, वो लोगों ने इतना हमारे कठिन समय में सहायता किया है ना, तो फिर उनके साथ हमको तो रहना ही पड़ेगा, ये हो गया उनकी सेवा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, वो इंस्ट्रक्शंस आपको दबा देता है और फिर वो दबाने की वजह से आपको अपने फ्रीडम छोड़ देना पड़ता है। अपने जो परमेश्वर की पहचान वाले वचन रहते हैं उसको उनके लिए नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि आप उनको अनाज्ञा नहीं कर सकते, आपके लिए फिर वो पराये देवता हो जाते हैं और उनकी आपसे फिर सेवा हो जाती है। आया समझ में? तो ये दोनों आपको नहीं करना है, आज्ञा पालन करना है और पराये देवताओं के इंस्ट्रक्शंस के पीछे नहीं चलना है और ना ही उनकी सेवा करना है। ठीक है, अब देखो आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम, है ना ज़बरदस्त। अभी तैयार रहो सुनने के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुनने को, लेकिन हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, पढ़ते हैं। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तो नगर में, शापित हो तो खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। ऐसे लगते हैं पत्थर पड़ रहे हैं सिर के ऊपर।
शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यानी जल्दी से आप मर भी जाना चाहिए, ये भी वो पूरी जिम्मेदारी उठाता है। ओके वह इस कारण होगा कि तो यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। आया समझ में? मैंने क्या बोला? दुष्ट का अंत निश्चित है ना। जॉन रेमिरेस सैटनिस्ट थे, है ना। सैटन के किंगडम में बहुत ऊंचे हुद्दे पर उसको रखा था सैटन ने, और वो सैटन का बेटा ऐसा होकर जी रहा था। और तब परमेश्वर का उसको फाइट मिला, तब उसके लिए यही एक चुनाव करना पड़ा। यीशु ने उसको बोला, देख तुझे क्या करना है, चुनाव कर। क्यों मालूम है? ये वचन का हिसाब यहाँ पर मिलता है, क्योंकि वो लोग रहने से क्या हो जाता है, दुष्ट का ही वो ज्यादा काम करेगा, है ना। तो परमेश्वर दुष्टता का अंत क्यों करता है? दुष्टता को बढ़ने नहीं चाहिए, इसकी वजह से वो अंत करता है। अब मनुष्य के जो लॉ सिस्टम रहता है उसके अंदर भी कोई रूल्स है ऐसा कि इस प्रकार के कोई क्राइम करेगा तो उसको फांसी दिया जाता है। ओके तो ये क्या कारण क्या है? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस जो इस इंसान ने फॉलो किया है तो उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन और ज्यादा प्लेग की तरह वो बढ़ते जाएंगे। आया समझ में आपको? वो छाट देने पड़ते हैं। नोह के समय में परमेश्वर ने क्यों पानी के बाढ़ में सब कुछ डुबा दिया? क्योंकि परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस बोला कि वो करप्टेड इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। ओके उनके रास्ते भटक गए हैं और वो दुष्टता से भर गए हैं और बहुत ही ज्यादा विकेड है, दुष्ट है, भटक गए मार्ग है, पोल्यूटेड है, करप्टेड है। उनको अब मैं इस पृथ्वी के ऊपर उनकी चाल चलन को बढ़ने नहीं देना चाहता। ओके तो ये चाल चलन के कारण परमेश्वर मनुष्यों का अंत कर देता है। आया समझ में? और वो अंत भी सीधा नहीं करता है, वो दिखा के अंत करता है। देख तू पीछे नहीं हटेगा तो तुझे अंत करना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी को दर्शन दिया तो वो पीछे हटने के लिए भी परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ओके अगर नहीं दिया तो परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी उठाता है कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ओके पूरा आखिरी सांस तक वो उसकी जिम्मेदारी उठाता है, वो गया क्या नहीं। ओके तो इसके लिए यहोवा आपके साइड में है तो आपको कितना बड़ा आपके लिए ये प्रोटेक्शन है परमेश्वर का। ओके कि आपके ऊपर दुष्टता हावी नहीं हो सकती है। आगे देखो, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा। और ये समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। ये हो गया बॉडीली आपको, फिजिकल लाइफ के आपको बीमारियों के नाम। ओके तो परमेश्वर ये बीमारियों को इस तरह से आपके शरीर में रहने देता है जब तक कि वो पूरी तरह से आपको बॉडी को खराब नहीं कर दे। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले, ये अंडरलाइन करना है, ये आपको स्पिरिचुअल फाइट में अभी भी आपको इसको लेके फाइट करने की ज़रूरत है कि आपके सिर के ऊपर का आकाश, पीतल का आकाश टूट जाए और पाँव के तले लोहे की भूमि टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ये प्रेयर पॉइंट है। ओके आगे आपको पढ़ना है 24 वचन। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा,
और तू एक मार्ग से उनके सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। ये क्या है? न जो आज्ञा नहीं पालन करना चाहते हैं उनके लिए है। तो आपको कुछ कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी बातें हम लोगों की लाइफ में भी दिखाई देती है? कहीं ना कहीं बीमारियां दिखाई देती है, शत्रुओं से हारना दिखाई देता है पहले के समय में, ओके, जब हम प्रभु में नहीं थे। ओके, तो ये क्या है? ये दुष्परिणाम है आज्ञा तोड़ने वाले एरिया ऑफ लाइफ का। ओके, बिलीवर्स होने के पहले ये सब में से कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर होता ही रहता होगा, हम इसको समझते होंगे। हमको ये एरिया ऑफ लाइफ समझने की ज़रूरत है कि जो अभी भी आज्ञा पालन के बाहर है उन लोगों को यही सब कुछ मिल रहा है। ये जेंटाइल्स लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हावी है, क्योंकि ये जेंटाइल्स लोगों के पास पराये देवताएं हैं और जेंटाइल्स लोगों की सेवाएं पराये देवताओं के लिए है। इसकी वजह से उनके ऊपर ये सब कुछ परमेश्वर रिलीज़ करता है, क्योंकि उनके अंदर से दुष्टता भारी रहती है। ओके, ज़बरदस्त रहती है उनके अंदर की दुष्टता, और वो कम रखने के लिए परमेश्वर हमेशा सख्ती रखता है उनके ऊपर, उनको ज़्यादा परेशान करने नहीं देता है मनुष्यों को। ओके, फटाफट उनका बंदोबस्त कर देता है परमेश्वर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला न होगा। ये मेरे भाई के एक्सीडेंट के बारे में मुझे पता चलता है। ओके, क्योंकि उसका अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके चिथड़े उड़े तो होंगे ही, एक नॉर्मल बात है ये समझना। ओके, तो मैंने देखा है ऐसा, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट में मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे आई थी तब मैंने देखा कौवे उस जगह में अटके हुए मांस के टुकड़े निकाल रहे थे। तो मैंने देखा ये क्यों कौवे इतने यहाँ पर आ रहे हैं, ये तो प्लेटफॉर्म एरिया है, फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? ओके, तो ये कारण से हो रहे थे। ओके, तो आपको समझ में आ जाता है कि हम लोग भी कोई कम दुष्टता किए हुए लोग नहीं रहेंगे, है ना? तो हमारे पास भी है कोई हिसाब किताब। ओके, आगे देखते हैं। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। परमेश्वर को धन्यवाद कि हमको चंगाई दिया परमेश्वर ने। ओके, हमारे पास भी एक ऐसा स्किन डिसीज था, छोटे थे तभी, और जल्दी से परमेश्वर ने हमको उसमें से चंगाई दिया। प्रभु को धन्यवाद। और यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ओके, तो ये मन को घबरा देने का ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ गलती किया है, आपने परमेश्वर का वचन तोड़ दिया तो भी ये सब कुछ आ जाता है। ओके, ये इज़राइल लोगों के लिए आपको इसको सिर्फ सुनना है। ठीक है, आगे। और अन्य जातियों में ये क्यों दिखाई देता है? हम जब अन्य जाति थे, बिलीवर्स नहीं थे, तो हमारे भी लाइफ में ये सब कुछ है, क्योंकि ये सारा परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानने वाले लोगों के लिए ही ये सब कुछ था। ओके, तो हम लोग तो परमेश्वर के आज्ञा और मानना या न मानने के लिए नहीं थे, तो हमारे लिए तो ये रास्ता तो है ही, क्योंकि ये दुष्टता के जगत के फसल है। ओके, जो परमेश्वर के वचन के बाहर है उनके जगत के लिए ये फसल है। तो यह हम लोगों के लिए तो बिना बताए हमको समझ जाना है कि ये सब हमारे लाइफ में होकर आया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तो दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा।
जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ गया था जॉब नहीं मिला, वहाँ गया था जॉब नहीं मिला। ओके, मैरिज पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं प्रभु में। ओके, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं, हाँ, हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको कुछ? ओके, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। हाँ, और फिर क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, लाइफ वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, फाइनेंस कम पड़ रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है ना? घर में है लोग, जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, बीमार है, घर को संभालने वाला कोई नहीं है, बीमारियां हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज्ञा नहीं पालने वालों का लाइफ के अंदर ये सब कुछ है। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमारे ज़िंदगी में से ये सब कुछ परमेश्वर ने हटा दिया। थैंक यू जीसस, तेरी महानता के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारी सोच के परे है तू मेरा परमेश्वर। कितनी मुश्किलें हैं जब तेरी आज्ञाएं नहीं मानते हैं तब, लेकिन तूने हम पर सफलताएं दी, तूने हमें छुड़ाया। यहाँ पर लिखा है तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। मेरा खुदा, हमारा छुड़ाने वाला यीशु मसीह, तू हमारे लाइफ में आया है और हम आशीषित है। ये प्रूफ हमको आज मिलता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। देखो कितना फ़र्क है। श्राप में आपको इतना एंड रिजल्ट दिया है, सत्यानाश हो जाएगा, एंड रिजल्ट है। हाँ, मृत्यु होने तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ व्यवहार हो जाएगा, एंड रिजल्ट है। ओके, मेरे भाई को छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। ओके, उसका उसका मांस का टुकड़ा तो कोई पक्षी तो खाया ही होगा, है ना? और यहाँ पर भी इसी तरह से वो टटोलता था, क्या करे, कैसे करे, क्या करे, कहाँ जाए, कोई सफलता नहीं थी। ओके, कोई सफलता उसको मिल नहीं रही थी। उसको छुड़ाने के लिए मैंने सब जगह से ट्राई किया, कोई छुड़ा नहीं सका उसको। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। और वो लड़का है, तो लड़के में क्या होता है, वो हमारे परिवार का वंश था, है ना? तो उसका सीड के ऊपर श्राप था, उसका सीड, उसका मैरिज भी नहीं हुआ था। ओके, उसके कोई बाल बच्चे भी नहीं है। तो फिर उसको बिना मैरिड लाइफ, उसका बिजनेस फेल, उसका करियर डैमेज, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको पागलों की तरह होने लगा, उसका जी घबराता था बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ श्राप के अंदर से आपको देखना चाहिए। और फिर अंत क्या हो गया? उसका शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। अब वहाँ पर कौन गया होगा उसको अलग करने के लिए, सब कुछ इकट्ठा करने के लिए? कोई नहीं जा सकता है इतना जहाँ पर कोई जाना आना ऐसा नहीं है पॉसिबल, उस जगह में कोई नहीं रहता है। ओके, वो जगह में उसका ऐसा अवस्था है। तो फिर ये क्या लगता है आपको सोचने से, किसके नीचे है ये? देखो, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम ये लिस्ट के अंदर आता है ये। तो क्या आपसे मैं डिफरेंट है? नहीं, मेरे भाई के लिए कोई छुड़ाने वाला नहीं मिला। ओके, जबकि यीशु मसीह था इस दुनिया में, लोग थे, विश्वास कर रहे थे, परमेश्वर बचा सकता था, है ना? परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए है, तुम आज्ञा पालन करोगे तो तुम्हारे लिए मैं हूँ, है ना? तो मैं आज्ञा पालन में आ गया, मम्मी आ गई, है ना? हम दोनों आ गए, लेकिन मेरा भाई नहीं आए, मेरे पापा नहीं आए। तो ये क्या हो गया? जो मेन इंसान है हमारे वंश के, पुरुष जाति जो है, वही नहीं आई उद्धार में। तो हम अभी स्त्री जाति क्या करने वाले हैं आगे? हमारे से क्या होने वाला है? क्या हमारे से जो हमारे पापा का वंश है वो बढ़ने वाला है? नहीं। तो डैमेज किसको किया शैतान ने? जो हमारे सीड को आगे लेके जा सकता था, उसको डैमेज किया। आपको समझ में आया? शत्रु का वार किसके ऊपर हुआ? हमारे ऊपर किस जगह में वार हुआ? क्या मेरे ऊपर वार हुआ? नहीं, आज भी हम जीवित हैं। मम्मी के ऊपर वार हुआ? नहीं, वो भी 80 इयर्स अब उसका है, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पापा 85 इयर्स के ऊपर थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उनका वंश जो था उसके ऊपर वार हुआ। हाँ,
तो ये श्राप देने वाले जो लोग रहते हैं, जादू टोनाओं के लोग, ये इन्हीं में से उठाते हैं। आया समझ में आपको? ये एरिया ऑफ लाइफ आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम के नीचे लिस्ट है। ओके, तो हम जब परमेश्वर के आज्ञा के बाहर रहते हैं तभी वो श्राप हमारे ऊपर आता है। आया समझ में? तो आप अगर आज्ञा पालन छोड़कर कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो आप ये सब प्रॉब्लम्स लेके बैठे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे आपको? हम क्या जवाब दें आपको? उसके अंदर आपको परमेश्वर एब्सेंट है। आपको उसमें बैठ के अभी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को ढूंढने की ज़रूरत है। अब परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन जो कहेगा वो रास्ते आपको चलने की ज़रूरत है, आप बाहर निकल सकेंगे तभी। ओके, नहीं तो आप मसीह है और ये सब इंस्ट्रक्शंस, आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को छोड़कर चल रहे, तो ये दुष्परिणाम आपको शैतान के जगत से आ जाता है, आपके ऊपर वो बैठ जाता है। माय फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए बी एटीट्यूड्स होने की ज़रूरत है। बी एटीट्यूड्स ये सारे श्राप को भगा देता है। ओके, यीशु मसीह के नाम से ये सारे श्राप आपके ऊपर से निकालने का आपको रास्ता है। आप ये सारे श्राप आपके ऊपर से निकाल सकते हैं और प्लस आपके ऊपर बी एटीट्यूड्स का जोर बढ़ा दीजिए, ये श्राप आपके ऊपर नहीं आ सकते हैं। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तो दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे कामकाज सफल न होंगे, और तो सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। तो स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने न पाएगा। मेहनत हम करेंगे और फसल कोई और काटेगा। लेकर आएंगे हमारे लिए और लेकर जाएगा कोई और उसको। जबरदस्त है ये श्राप की दुनिया ना, सच में मुझे हैरान कर देती है ये दुनिया। क्या पावरफुल है स्पिरिचुअल अटैक्स, कितने पावरफुल है ये सारे अटैक्स है माय फ्रेंड्स। आपको अय्यूब के बारे में पता है ना? अय्यूब के ऊपर परमेश्वर ने परमिशन दिया था कि जा सैतान, तू उसको सिर्फ उसके प्राण को नहीं छूना, बाकी सब तेरे लिए, जा अटैक करना है। तो उसने ये सारे अटैक किया, ये सब कुछ उसके ऊपर हो गया है। उसके बच्चे मर गए, उसके ऊपर खुजली हुई थी, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी कर दिया था, उसके पशु मर गए थे, उसके बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। ये सब कुछ शैतान की जगत से आता है। इसके लिए आप ध्यान रखो, बच के रहो, परमेश्वर के छाये में बने रहो, बहुत ज़रूरी है। ओके, ये शैतान के जगत की ओर से निकलने वाले सारे वार है, इसमें परमेश्वर एब्सेंट है, छुड़ाने वाला एब्सेंट है माय फ्रेंड्स। समझ में आना है आपको? ओके, आगे क्या लिखा है? घर तो बनाएगा परंतु उसमें बसने न पाएगा, दाख की बारी तो लगाएगा परंतु उसके फल खाने न पाएगा, तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा, तेरा गधा तेरे आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा। हमारा वर्कशॉप लूट में चला गया और हमको नहीं मिला, राइट। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। बराबर है, कोई हमारे साइड से नहीं आता है। जब हमारा कोई प्रॉपर्टी मैटर्स रहता है, कोई नहीं, सब लूटने के लिए तैयार बैठे। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमको ऐसा समय नहीं दिया परमेश्वर ने। थैंक यू जीसस। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसा जाता रहेगा। यहाँ तक कि तो उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिख तक
भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। हाँ, स्टुपिडिटी। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमको इसके अंदर नहीं लाया उसने। थैंक यू जीसस। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। ये मेरे साथ होता है। कभी मैं मार्केट से, जो पहली बार वो लोग बेचते हैं, सुबह में जब मार्केट में कोई सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो एकदम सुबह में पहला जो वो देते हैं बेचने के लिए, पहला जो वो आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो वो समय की सब्जी जब मैं घर में लाती हूँ तो वो कभी मुझे खाने को नहीं मिलता है। वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, मैं उसे पका नहीं पाती हूँ। तब मैंने परमेश्वर से पूछा था कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। तब मुझे परमेश्वर ने ये सीक्रेट बताया कि वो उसको श्राप करके देते हैं, क्योंकि वो उनके देवताओं के लिए पहला चढ़ाया जाता है। जिसको भी देंगे वो ऐसा श्रद्धा है उनका कि उन्होंने उनके देवता को दिया है, और फिर वो हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं रहता है, वो वेस्ट हो जाता है। फिर मैंने अगली बार जाने के बाद में मैं वहीं से सबसे पहले जाकर लेती हूँ, और मैं बोलती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से ये सारे श्राप तोड़ देती हूँ, और आराम से घर में आने के बाद 8 दिन तक उसको संभाल के रखती हूँ फ्रिज में। 8वें दिन को निकाल कर खाती हूँ और अच्छा से रहता है, वो कोई ख़राब नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छे से, एक टुकड़ा भी मैं उसके अंदर से फेंकती नहीं हूँ। इतना मज़ा आ जाता है जब यीशु का पावर ऊंचा चढ़ जाता है तो। ओके। और जब मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं सिंपल हैंड से ले लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था अच्छा हरी हरी सब्जी है, ले लो, क्या प्रॉब्लम है, अब जा ही रहे वो रास्ते से तो दिखाई दी तो ले लेते हैं, तो ले लेती थी मैं। और फिर क्या हो जाता था, घर में आकर वो मुझे फेंकने के बराबर तक रुका रखता था, वो सड़ जाती थी सब्जी, पूरी सड़ जाने के बाद और कुछ नहीं बाकी रहता था, मुझे उसको उठाकर डस्टबिन में डालने के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता था। लेकिन जब मुझे ये रहस्य मालूम पड़ा ना उन लोगों का, तो मैंने उसको क्रॉस किया, ब्रेक किया उसको। ओके, उसके ऊपर चढ़ाई की मैंने, और मैंने बोला मैं यीशु की हूँ, मेरे ऊपर यह श्राप नहीं चलेगा, मैं 8 या 20 दिन के बाद भी मैं इसको खा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए है। ऐसा मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके ऊपर अनुग्रह मांगा, और सच में अब मैं वहाँ से लेकर आती हूँ तो मैं घर में रख देती हूँ फ्रिज में, और मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती हूँ, आराम से उसको मेरा मन चाहेगा उस समय मैं निकालती हूँ, उसको पका देती हूँ। ओके, वो मेरे समय तक रुका रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तो अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियों, ये अभिषेक के बारे में मुझे पता चलता है। जैतून मतलब अभिषेक के बारे में है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ, अगर आपके एरिया में अभिषेक दास होगा भी तो आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आपका कांटेक्ट होने का, आपका इंस्ट्रक्शंस ही कनेक्ट नहीं होगा, कि वो इंस्ट्रक्शन आपके कांटेक्ट बढ़ा देगा उनके साथ जिनके पास अभिषेक है, वो होगा ही नहीं। वो इंस्ट्रक्शंस ही आपके अंदर से ऐसा आपको जाने के लिए बनेगा ही नहीं, इंस्ट्रक्शंस आपके अंदर से, कि वो आपको उनके साथ कांटेक्ट करेंगे। आया समझ में? यही एक एरिया ऑफ लाइफ है कि हम लोगों को, हमारे लोगों को खो देना पड़ा। ठीक है, मरने तक हमको कोई नहीं मिला था उस समय, मेरे भाई के समय में। ओके, क्योंकि हमारे एरिया में ऐसे अपोस्टल है, लेकिन हमारा उनके साथ कांटेक्ट होना, वो इंस्ट्रक्शन हमको उन तक पहुंचाना, हमको वो कनेक्ट
करने वाले इंस्ट्रक्शंस ही नहीं थे दिमाग के अंदर, किस तरह से हम उनके कांटेक्ट में जाए। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अभिषेक से कांटेक्ट नहीं होने देता है परमेश्वर। मतलब शैतान के लोग, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तो अवेलेबल है हमारे लिए, लेकिन शैतान के लोग पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये सब के बीच में अभिषेक्त लोग आपको कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ओके, तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसका उधार न दे सकेगा। ये एक श्राप है। ओके, मैंने हमेशा देखा है, मैं कभी लोन लेती हूँ, मैंने एक बार लोन लिया था मेरे बैंक में से और मैं उसे लौटा नहीं पाई। मेरा ही पैसा था और उसमें से मैंने लोन उठाया था, मैं उसे लौटा नहीं पाई और मुझे मेरे पैसे उसमें से काट के देना पड़ा और मेरा बैलेंस था वो घट गया, इंटरेस्ट के साथ उन्होंने वो काट लिया। ओके, तो ये एक श्राप है। ओके, कि हम उधार लेना और फिर उसके बाद उसको दे ना सकना, इसके लिए मैं डरती हूँ। लोन के बारे में बहुत डरती हूँ, मुझे हिम्मत नहीं होती है लोन लेने का और लोन के पीछे जाने का भी मेरा हिम्मत नहीं होता है। ओके, फिर भी अब जो भी है परमेश्वर की दया से मैं उसे पूरा कर देती हूँ, जो है जैसा है। छोटा छोटा जो मेरी आत्मिक बेटी अगर मुझे कभी 5000 या 6000 ऐसा देती है तो उसको शुरुआत में भी मैं रिटर्न नहीं दे पाई थी, लेकिन फिर मैंने ये देखा है कि ये श्राप है, ये उसका पैसा है, उसको मिलना है, उसको क्या श्राप है, उसके पैसे मैंने लेकर रखे हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का उसके लिए लॉस है ना। तो इसके लिए फिर मैंने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा। अब नहीं होता है ऐसा, अब तुरंत मैं दे देती हूँ उसके पैसे। जब मैं लेने की हिम्मत भी करती हूँ और देने का भी परमेश्वर अनुग्रह दे देता है मेरे पास। ओके, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज किस लिए बनता है, ये श्राप है। ओके, वह तो सिर और तो पूंछ ठहरेगा। तो जो देते हैं वो लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करते, अब भी चाहिए, अभी चाहिए, अभी होना है, अभी होना है, नहीं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। मेरे ऊपर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जिनके ऊपर कर्ज है उनको हमेशा ये डर रहता है कि अब वो लोग बोलेंगे वैसा ही हमको करना पड़ेगा। ओके, 45। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। ओके, ये सैटनिक किंगडम का इतना जोर है, आपको देखो ये समझ में आना चाहिए, सैटनिक किंगडम का जोर है। ओके, ये सैटनिक पावर्स हमारे ऊपर इतनी ज़बरदस्त उठ के आती है अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो। ओके, क्या हो जाएगा, वो पीछे पड़े रहेंगे, आप पड़ेंगे, पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे। ओके, अगर कोई छूट गया तो उसको ढूंढ के निकालेंगे, उसको उस श्राप के नीचे वो दबा देंगे। ओके, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। देखो, ये श्राप कंटिन्यू आ जाते हैं, फिर पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी वो बने रहते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तू जो सब पदार्थ के बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। परमेश्वर भेजेगा हमारे विरुद्ध ऐसे लोगों को जो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा और
वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु न और न टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाह है जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। आपको ध्यान रखना है कि ये अंडरलाइन करके रखो कि आपके ऊपर अगर एक अनाज्ञाकारिता आपने परमेश्वर के खिलाफ चलना पसंद किया तो वो पीछा करती है आपका। ओके, इसके लिए डेली आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दोबारा नए सिरे से दे देने का, दोबारा नए सिरे से परमेश्वर से बोलने का, मुझे अब नए से दोबारा तू चालू कर, क्योंकि ये नहीं तो आपको पीछा करेंगे। और आपका जो दूसरा एरिया है विश्वास का, आत्मिक जगत में आपका आत्मा का जो शहरपना है विश्वास वचन, वो आपको का उसके कनेक्शन से ब्रेक करते जाएंगे, शहरपनाह गिराते जाएंगे, भरोसा गिराते जाएंगे। ओके, इसके लिए जल्दी जल्दी आपका परमेश्वर के साथ मेल होते जाना ज़रूरी है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन आप ध्यान रखना। ओके, तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा, और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिया और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को, अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वह दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ये भी देखो, अब कौन बाकी है हमारे घर का? सिर्फ मैं और मेरी मम्मी बाकी है ना। तो ये कर्स, ये श्राप का रीज़न है माय फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से आपको अपने परिवार के श्राप को पहचान कर जल्दी से आपको उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ना है, नहीं तो ये श्राप कंटिन्यू आपके पीढ़ियों के अंदर आते जाएंगे। ओके, कंटिन्यू रहेंगे। ये टूटी हुई शहरपना है जिसके अंदर से ये श्राप एंट्री होते रहेंगे। ओके, ये अनाज्ञाकारिता का कारण है जिसके अंदर से ये श्राप एंट्री होते रहेंगे। ओके, ये सैटनिक किंगडम का प्रिंसिपैलिटी है कि वो उसका श्राप पूरा अंत तक, पीढ़ी पीढ़ी तक चलाता रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुछ भी आपको पता चलता है तो आपको जल्दी से उसके साथ निपट लेना है परमेश्वर के सामने। हम एक दिन वो सीरीज़ को भी पूरा करेंगे, श्राप को ब्रेक करने का। शायद से मैंने अपलोड किया है इसके बारे में, आप देखना, पिछले वीडियो में आप श्राप तोड़ सकते हैं।
और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। परमेश्वर खुद एब्सेंट होके उसको दूसरी भक्ति करने के लिए छोड़ देता है। अब ये उधर के एरिया का परिणाम उसको कैच कर लेता है, वहां जो भक्ति भावना रहेगा वही वो भी करने लगता है। रियली मजा आता है परमेश्वर के बारे में पढ़ते समय, किस तरह से वो अपने पास लेता है, किस तरह से वो पागल बना के दूर कर देता है। मूर्ख ठहरा के दूर कर देता है, पागल नहीं मूर्ख ठहरा के। ओके, कि जो इंसान जानता है यहोवा कौन है और फिर भी वो काठ और पत्थर दूसरे जगह में जाकर उपासना करने लगता है, तो ये थोड़ा सा उसका इंस्ट्रक्शन कितना कितना अंधेरे में चला गया, गहराई में बंद हो गया, ये दिखाई देता है यहाँ पर, है ना। यहोवा जिधर एब्सेंट है उधर उसका इंस्ट्रक्शन एब्सेंट है माय फ्रेंड्स, इसको समझने की ज़रूरत है। ओके, जहाँ यहोवा प्रेजेंट है वहीं में चलते रहिए तो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते रहेंगे। जहाँ यहोवा एब्सेंट है उसमें आप चलते जाएंगे, वहाँ यहोवा के इंस्ट्रक्शंस ना होने के कारण इस तरह के मूर्खता के व्यवहार कर बैठेंगे आप। ओके, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न 65 वचन, और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, देखो अंडरलाइन करो, मन में जो भय बना रहेगा, हाँ, तो आपकी सोच आपका भय का कारण बनता है, ठीक है, और आपकी सोच आपको कुछ दिखाती रहती है, ध्यान रखना। उसके कारण तो भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये वचन आप अंडरलाइन करना इसको। ये मन में जो भय और आंखों में जो दृष्टि, ये मैजिक स्पेल वालों की तरफ से मैंने ये अटैक्स को देखा है, इसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, आगे बढ़ो। और 68, और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था, वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहेगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया किस तरह से परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन के ऊपर कैसा है, और परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने की वजह से क्या हो गया, सारा उनका इंस्ट्रक्शन किधर से आया, वो कैसे क्या ये सब परिस्थिति में चले गए, उनके ब्लड लाइन का इंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, क्योंकि इज़राइल बोलेंगे तो भी वो आदम की फेल हो गई, वो सृष्टि में से ही वो लोग मनुष्य जाति आगे आए हैं, है ना, तो उनके ब्लड लाइन अभी भी पाप का ही ब्लड लाइन है, लेकिन परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया है और उनको चौखट दिया है, बाउंड्री दिया है, ये वचन के आधार से चलना है, ऐसा करने से चलना है, वैसा करने से चलना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं उसके अंदर एब्सेंट रहूँगा। ओके, फिर आपको कौन लीड करेगा, आपका ब्लड लाइन लीड करेगा। ओके, वो ब्लड लाइन आपको किधर लेके जाएगा, वो सारा आपने श्राप की दुनिया में देख लिया, ये सब आपके ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते हैं आपको। ओके, ये सारे अंत जो आपने श्राप के देखे हैं, ये सब कुछ आपके ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस में का रिजल्ट है। ओके, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट आपने आशीषों में देखा, और परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो ब्लड लाइन का इंस्ट्रक्शंस आपको किधर लेके जाता है, वो श्राप में देखा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे बी एटीट्यूड्स प्रभु यीशु मसीह के, मत्ती के सुसमाचार का 5,
6 7। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप यही रिकॉर्डिंग के ऊपर आज मनन करो, ध्यान दो, पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने और अपने आप को दे दो परमेश्वर के हाथों में और बोलो हमको इसमें से बाहर निकल परमेश्वर। ओके, ये ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पीढ़ियों में नहीं होना चाहिए। ओके, आप मांगो परमेश्वर से और मैं चाहती हूँ कि आप इसी के ऊपर बने रहो, फिर बाद में हम बीएटिट्यूड्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी से जंप करना बीएटिट्यूड्स के ऊपर मेरे अंदर से वो खुल नहीं रहा है रास्ता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इसके ऊपर रुके रहूं थोड़े समय, फिर हम नेक्स्ट स्टेप बीएटिट्यूड्स में जाएंगे। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।